महाभारत से जुड़े कई ऐसे राज है जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाए। ऐसा ही एक राज है अश्वत्थामा का। कहते हैं कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और भारत के कई सारे हिस्सों में उन्हें देखे जाने के दावे भी किए गए हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान 5000 सालों से जिंदा हो और ऐसे इंसान के जिंदा होने के कई सारे सबूत भी मिल चुके हो। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अश्वत्थामा की कहानी बताऊंगा कि कैसे अमर होने का वरदान उनके लिए एक शाप बन गया था, और साथ में मैं आपको उनके जिंदा होने के 4 सबूत भी दिखाऊंगा। और उसमें से एक सबूत तो ऐसा है जहां मैं खुद जाकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे। वो काफी ताकतवर थे। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक मणि थी और उन्हें भगवान शिव ने अमर होने का वरदान दिया था। लेकिन उन्हें मिला ये वरदान बहुत ही जल्द एक भयानक शाप में बदलने वाला था। जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े थे। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन अभी भी अश्वत्थामा के दिल में पांडवों के प्रति बदले की आग थी। तो वो एक रात जब पांडव अपने तंबू में सो रहे थे तो अश्वत्थामा उनके तंबू में घुसे और उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 बेटों की हत्या कर दी। उनके ऐसा करने पर भगवान कृष्ण भी उन्हें माफ नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद मणि को निकाल लिया और उन्हें शाप दिया कि वो कलयुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और अपने माथे पर मौजूद घाव लेकर दर दर भटकते रहेंगे। उन्होंने जो पाप किया उन्हें उसी पाप के साथ जीना होगा। न कभी उनकी जख्म का इलाज होगा, न कभी उनकी मृत्यु होगी। पृथ्वीराज चौहान, इस पराक्रमी राजा को कौन नहीं जानता। उन्होंने मोहम्मद घौरी को 4 बार युद्ध में हराया था, लेकिन 5वीं बार वो मोहम्मद घौरी से युद्ध हार गए थे, जिसके बाद उन्हें अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा था। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बात पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना 12वीं सदी में हिंदी साहित्य के महान कवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद बरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। इस महाकाव्य में 10,000 से अधिक छंद है और उस समय की 6 भाषाओं में इसकी रचना की गई थी। इसी ग्रंथ में बताया गया है कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जिसका कद काफी बड़ा था और उसके माथे पर एक बहुत गहरा जख्म था। अब पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य थे, उन्हें जड़ी बूटियों का काफी अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने उस जख्मी शख्स को यह आश्वासन दिया कि तुम्हारे इस घाव का इलाज मैं करूंगा। इसके बाद उन्होंने करीब 1 हफ्ते तक उस जख्म पर अलग अलग जड़ी बूटियां लगाई। अपनी जानकारी का पूरा इस्तेमाल करके उन्होंने उस जख्म का इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो घाव नहीं भरा। तब पृथ्वीराज जी को शक हुआ कि जैसा उन्होंने अश्वत्थामा और उनके जख्म के बारे में पढ़ा था, ये जख्म बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन जब सम्राट पृथ्वीराज ने उस शख्स से इसके बारे में पूछताछ की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो किसी से कुछ कहे बिना वहां से गायब हो गए और फिर कभी पृथ्वीराज जी को उस जंगल में दिखाई नहीं दिए। 19वीं सदी में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने भी अश्वत्थामा से मिलने का दावा किया था। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने 1914 में समाधि ली थी। कहा जाता है कि वो हमारे और आप जैसे आम इंसान नहीं थे, वो एक सिद्ध पुरुष थे। समाधि लेने से ठीक 2 साल पहले 1912 में जब वो एक बार शूलपनेश्वर का घना जंगल पार कर रहे थे तो उन्हें एक आदमी मिला जो बेहद अजीब था, काफी लंबा था और अपना चेहरा उसने ढका था। वो दोनों कुछ देर तक साथ चले और नर्मदा नदी तक वो आदमी उनके साथ रहा और फिर वो चला गया। अब दोनों भी आम इंसान नहीं थे, इसीलिए स्वामी जी ने भी उन्हें पहचान लिया कि ये कोई दिव्य पुरुष है। स्वामी जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस आदमी ने बताया था कि वो द्वापर युग से ऐसे ही घूम रहा है और उसका नाम अश्वत्थामा है। बात है 1968 की। लुधियाना के काफी फेमस डॉक्टर थे। एक दिन उनके अस्पताल में एक व्यक्ति आया जो दिखने में बहुत हट्टा कट्टा था, मानो वो कोई जंग लड़कर आया हो। उसका आवाज भी बहुत भारी था। उसने उस डॉक्टर से कहा कि मैंने सुना है तू यहाँ का बहुत बड़ा डॉक्टर है, तेरे पास हर चीज की दवा है, तो मेरा जख्म ठीक कर दे। ऐसा बोलकर उसने अपने माथे की पट्टी हटाई और अपना जख्म उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वैसा घाव उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था, बल्कि उनका कहना तो ये था कि माथे पर इतना गहरा घाव लेकर कोई इंसान जिंदा रह नहीं सकता। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए और उनसे पूछने लगे कि तुम हो कौन और ये कैसे हुआ।
डॉक्टर के सवालों के जवाब तो उस इंसान ने नहीं दिए, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अपनी जगह से उठे अपनी कुछ चीजें लेने के लिए, वो इंसान वहां से गायब हो गया। वो किसी को भी कहीं पर भी नहीं दिखा। भारत में ऐसे कई सारे मंदिर है जहां अश्वत्थामा के आकर पूजा करने के दावे किए जाते हैं। ऐसी जगहों में से एक है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नजदीक मौजूद असीरगढ़ किला। ये किला चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और किले के अंदर एक शिव मंदिर मौजूद है। ये मंदिर थोड़ा नीचे की तरफ है। इस शिव मंदिर के पास ही एक तालाब है जिसका पानी कभी भी सूखता नहीं है। और इस किले के आसपास जो जंगल है, उस जंगल से ऐसे कई खुफिया रास्ते हैं जो इस मंदिर तक पहुंचते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि आप शाम 5 बजे के बाद किले में तो घूम सकते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम 5 बजे के बाद इस मंदिर के आसपास आप नहीं रुक सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मंदिर में रोज एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा चमत्कार होता है जिसका सबूत हर रोज देखा जाता है। रात को ताला लगाकर बंद किए जाने के बाद जब सुबह पुजारी इस मंदिर का ताला खोलता है तो रात भर मंदिर बंद होने के बावजूद हर रोज सुबह ये मंदिर एकदम साफ सुथरा होता है, मानो किसी ने यहाँ पर झाड़ू मारा हो। और शिवलिंग के ऊपर एक फूल भी रखा हुआ होता है। दावा यह है कि हर रात अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, भारत में कई सारे मंदिर है जहाँ पर अश्वत्थामा के आने के दावे किए जाते हैं, लेकिन मैंने इसी मंदिर के बारे में आपको इसीलिए बताया क्योंकि इस मंदिर में मैं और मेरी टीम हम खुद गए थे। यहाँ के पुजारी से हमने बातचीत की। अगर आप नीचे कमेंट करके मुझे बताते हो तो वो पूरा वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और खासकर जैसा इस मंदिर का स्ट्रक्चर है, जितने लोग इस मंदिर के बारे में एक ही बात करते हैं, और खासकर वो पुजारी जिन्होंने ऑनेस्टली हमें सारी बातें बताई, वो सब कुछ सुनकर अश्वत्थामा के बारे में जो भी दावे किए जाते हैं उस पर शक करने का कोई भी सवाल नहीं उठता। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।